गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहता है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे शरीर में है ना बहुत सारे अंग हैं जो कि नियमित रूप से अपना कार्य जो है संचालित करते रहते हैं। तो ऐसा क्या है हमारे शरीर में जिसके माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंग जो है ना अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते रहते हैं। तो बता दें कि हमारे शरीर में है ना एक धागे नुमा संरचना यानी कि तंत्रिकाओं का जो जाल जो है हमारे शरीर में स्थित है, जो कि समस्त क्रियाओं का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है ना मनुष्य में या फिर अन्य जो जीव जंतु है ना सभी में मतलब क्या होता है तंत्रिका तंत्र जो है मौजूद है। इसके प्रथम जो खोज है ना हाइड्रा नामक जीव में मतलब पाया गया, जिसमें मतलब मस्तिष्क का अभाव था, परंतु उसमें तंत्रिका तंत्र जो है मतलब पाया जाता है, जो कि उस जीव में है ना सभी क्रियाओं का संचालन जो है करता था। तो उसी प्रकार से मनुष्य है या फिर अन्य जो जीव जंतु है उनमें भी मतलब क्या पाया जाता था तंत्रिका तंत्र जो है मतलब पाया जाता है। तो एक प्रकार से यह जो है जाल के समान जो है संरचना होती है, जो कि समस्त क्रियाओं का संचालन जो है करती है। तो इसके संदर्भ में है ना हमारे जो कहना चाहिए पूर्व में जो चिकित्सक थे या हमारे जो पूर्वज थे, तो उन्होंने इसके बारे में या तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया। तो जैसे कि जो हमारा जो देश है ना वहाँ मतलब इसके पूर्व में एक सुश्रुत नामक है ना प्रसिद्ध चिकित्सक थे लगभग 3000 साल पहले, और जो हमारे जो शरीर के जो कार्यों का नियंत्रण जो है ना किसके माध्यम से होता है और किस प्रकार से हमारे जो शरीर के जो अंग जो होते हैं वो कार्यों का संचालन जो है करते हैं। तो हमारे शरीर में उपस्थित तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की भूमिका के बारे में बताया उन्होंने, और उनके इलाज की प्रक्रिया के दौरान यानी कि महान जो चिकित्सक थे शत्रुघ्न, उसके जो इलाज के दौरान मतलब क्या गया मस्तिष्क जो दर्द के निवारण के लिए जब उन्हें मतलब उसका इलाज जो है ना बीमारी का इलाज जो है जब चला, तो उनके इलाज के माध्यम से या चिकित्सकों के माध्यम से है ना उनकी जो महत्वपूर्ण कार्य है ना उनके बारे में मतलब ज्ञात हुआ। और सुश्रुत के लगभग 500 साल बाद है ना एक ग्रीस चिकित्सकों ने संवेदनाओं के आवागमन में मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाओं की भूमिकाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो किस प्रकार से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मिल करके हमारे जो शरीर के अंग हैं उनके कार्यों का संचालन जो है किस प्रकार से करते हैं, और जो शरीर में जो संवेदनाएं जो होती हैं है ना इसको इनकी जो सूचनाएं जो होती हैं इनको कौन ग्रहण करता है ना, और हमारा शरीर जो है किस प्रकार से गति जो है करता है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से उन्होंने मतलब बताया है। इसके पश्चात स्वान नामक है ना वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपने अवलोकन के माध्यम से या खोज के माध्यम से बताया कि संवेदनाओं का वाहन जो है या एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से पहुंचता है ना सूचना जो है। तो ये जो सूचनाएं जो होती है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से या फिर वसी कोशिकाओं की एक परत जो है पाई जाती हैं, और 2 दशक पहले है ना इनके बारे में या तंत्रिका तंत्र के बारे में जो है मतलब खोज किया गया, और इसके द्वारा मतलब हमें यह जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारे शरीर जो है किस प्रकार से गति करता है या किस प्रकार से कार्य को क्रियान्वित करता है, इसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त हुआ। तो स्वान नामक वैज्ञानिक ने है ना यह बताया है कि जो हमारे शरीर में है ना एक धागे नुमा जो संरचना जो पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र जो है कहते हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान है ना जो यानी कि जो सेल्स लिए थे उसमें उन्होंने अभिरंजित किया और उसे क्या है
सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सन 1910 में, है ना, इसकी संरचना के बारे में उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने यह बताया कि जो तंत्र की जो व्यवस्था जो होती है ना, एक क्या होती है आपका, बहुत सारे तंत्रिकाओं का जाल जो है बिछा होता है, या फिर बहुत सारे धागे नुमा संरचनाओं का जो है जाल जो है बिछा होता है, या फिर तंत्रिका जो कोशिका जो होती है वो एक गुच्छ के समान होती है और प्रत्येक जो तंत्रिका जो कोशिका जो होती है उसमें एक केंद्रक जो है पाया जाता है और कई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है मौजूद होते हैं और इसके अंदर में बहुत सारे मतलब कोशिकांग भी जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वान नामक वैज्ञानिक ने अपने अवलोकन के माध्यम से तंत्र की संरचना के बारे में उन्होंने मतलब विशेष जानकारी जो है उन्होंने दिया है। तो आइए हम आज तंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन जो है करते हैं। तो ये है आपका तंत्र की संरचना के बारे में, जिसमें यहाँ पर देखेंगे ये जो भाग जो होता है आपका कोशिका काय जो है कहलाता है, जिसके अंतर्गत में, है ना, ये जो है मतलब क्या होता है कि इसके अंदर में, है ना, एक जो है मतलब केंद्रक जो है प्रमुख होता है और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है मतलब होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में, है ना, क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब क्या होते हैं, कण जो है पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं आपका निशेष कण जो है कहते हैं। इसमें एक तरल द्रव पदार्थ भी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य जो है मतलब कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा मतलब क्या होता है आपका क्रियाओं का संचालन जो है होता है। उसके बाद देखेंगे कोशिका काय के चारों तरफ में, है ना, एक धागे नुमा जो है संरचना जो है पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेट्रॉइड्स जो है कहते हैं। यह जो है सूचनाओं के आवागमन में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल से या फिर एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचना को पहुंचाने का कार्य जो है करता है। इसके पश्चात देखेंगे कोशिका काय से, है ना, ये क्या होता है आपका माइलिन भित्ति रहित एग्जाम जो है मतलब पाया जाता है। एग्जाम जो कि मतलब क्या होता है, तंत्र का जो है प्रमुख जो है भाग होता है, जो कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका काय से एक पतली एक संरचना जो है निकलती है, जिसे क्या कहते हैं आपका अक्ष तंतु जो है कहते हैं। ये जो अक्ष जो तंतु जो होते हैं, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे सूचना जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचता है। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर अक्ष तंतु के, है ना, ये बाहरी जो भित्ति जो होती है, ये जो दिखाई देती है, जिसके अंदर में क्या होता है आपका स्वान कोशिका जो है मौजूद होता है ना, जो कि मतलब सूचनाओं को मतलब क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नीचे का जो भाग जो होता है आपका क्या होता है, आपका पेशी ऊतक होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका से सूचना जो है पेशी ऊतक तक कैसे पहुंचता है, यानी कि ये जो है आपका तंत्रिका कोशिका हुआ और इसके द्वारा क्या होता है, अक्ष तंतु से जुड़ा होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है जाल जो है पूरा मांसपेशियों तक बिछा होता है। तो सूचनाएं जो है क्या होती है आपका तंत्रिका कोशिका से, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका, और वो जो सूचनाएं जो होती है हमारे मांसपेशियों तक पहुंच जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तंत्रिका कोशिका, है ना, से दूसरी तंत्रिका को जोड़ने वाली जो इकाई जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स या साइनेप्सिस कहते हैं। इसकी क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका को जोड़ने की जो इकाई जो होती है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूरॉन कहलाता है ना। तो इसकी जो क्रिया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस जो है कहा जाता है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आवागमन जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक होता है। तो इस प्रकार से, है ना, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो सूचनाएं जो होती हैं क्या होता है आपका हमारे मांसपेशियों तक पहुंचती है। एक उदाहरण से इसको सिंपल समझ सकते हैं, जैसे शरीर का, है ना, मान लीजिए हाथ वाले भाग में कोई सुई जो है चुभ जाता है, तो आप देखेंगे कि हम जिस स्थान में सुई चुभा है उस हाथ को हम क्या कर लेते हैं, तुरंत ही हटा लेते हैं। तो यह सूचना जो है किस प्रकार से, है ना, हमारे मतलब मस्तिष्क तक पहुंचती है और वो जो सूचना जो हमारे मांसपेशियों तक रिप्लाई होता है, यानी कि वापस जो सूचना जो है आता है। तो जैसे देखेंगे कि जैसे ही हमारे हाथों में जो है सुई जो है चुभता है
तो वो जो है सूचना जो है ना, क्या होता है आपका जो ग्राही अंग जो रहते हैं वो सूचना को या फिर उद्दीपन को पहले क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के पश्चात से वो क्या होता है, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से यह जो सूचना जो होता है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क जो है उस सूचना को ग्रहण करता है और तुरंत उसमें मतलब क्या करता है, अवलोकन करता है कि किस स्थान पे हमें सुई जो है चुभा है। तो वहाँ से मस्तिष्क से है ना तुरंत क्या होता है, प्रेरक कोशिका के माध्यम से क्या होता है, एक आदेश आता है कि अमुक स्थान पर आपको चोट लगा है या जो सुई जो है चुभा है। तो वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, तुरंत जो है सूचना को क्या कर लेते हैं, मतलब जब हमारा सूचना जैसे ही पहुँचता है तो हम अपने हाथों को क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, सूचना जो होता है क्या होता है आपका, तंत्रिका कोशिका से होता हुआ क्या होता है आपका मेरु रज्जु तक पहुंचता है और मेरु रज्जु से सूचना जो है मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से क्या होता है, रिप्लाई आता है कि आदेश आता है किसके माध्यम से, प्रेरक कोशिका के माध्यम से और प्रेरक कोशिका के माध्यम से मांसपेशियों तक जो है सूचना जो है पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमारे मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है मतलब क्या करता है, कार्य जो है करता है और जिसके माध्यम से हमारे शरीर के समस्त जो क्रियाएं जो होती हैं वो संचालित होता है। तो तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हमारा जो मेरु रज्जु है और मस्तिष्क की भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है होती है, जिनके आदेशों के कारण से है ना हमारे शरीर के सारे अंग जो है नियमित रूप से अपना कार्य जो है करता है, यानी कि हमारे शरीर में क्या करता है, आपका नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य को बनाए रखता है। धन्यवाद।